हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज के बारे में। ये हमारी आर्ट एंड कल्चर की ये जो सीरीज़ है उसका ही आगे एक वीडियो है। वैसे तो बुद्धिस्ट टेम्पल और मोनास्ट्रीज बहुत पाए जाते हैं इंडिया में, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। इन सभी चीज़ों को, मोनास्ट्रीज और टेम्पल को, हम एक एक करके सभी कवर करेंगे, सभी हम डिटेल में करेंगे। इसीलिए हम एक चीज़ पर एक ही वीडियो बना रहे हैं। जितने भी बाकी होंगे वो हम आगे की वीडियोस में बनाएंगे। आप हमारे साथ इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। अगर हमारे ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ के अगर आपने ये पहले पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इनका लिंक उनके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। जैसे कि रॉकेट आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले बताया था जो बुद्धिज़्म में है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुने और याद रखें। सबसे बड़ी बात होती है कि रिवाइज करें। अब बात करते हैं महाबोधि टेम्पल के बारे में। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले जब बुद्धिज़्म था, जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर पहले बने हुए थे, तो वो सभी रॉक्स को खुदवाकर बनाए गए थे। तो वहाँ पर केव्स होती थी, ठीक है, उसमें से खुदवाकर ये ब्रिक्स जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है वो बनाते थे। पर जब गुप्ता पीरियड आया, ठीक है, उन्होंने एक नया दौर शुरू किया, वो था ब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब ईंटों का इस्तेमाल करके कोई भी इमारत बनानी, ठीक है। तो उस समय काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल भी बने, मोनास्ट्रीज भी बनी, और सभी वो ब्रिक स्ट्रक्चर के, मतलब ईंटों की सहायता से बनी। और गुप्ता पीरियड के बाद भी यही जो ब्रिक यूज़ करने की कला थी वही आगे बढ़ती रही। अब बात करते हैं महाबोधि टेम्पल के बारे में। महाबोधि टेम्पल ब्रिक मतलब ईंटों का यूज में सबसे पहले और सबसे पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है ईस्टर्न इंडिया में। ये पाया कहाँ जाता है? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सिद्धार्था की लाइफ में, मतलब गौतम बुद्ध की लाइफ में? क्योंकि यहीं पर रहकर उन्होंने, यहाँ पर एक बोधि ट्री है, उनके नीचे बैठकर अपनी तपस्या की और वहीं पर उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल की। इसीलिए बोध गया को इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है बुद्धिज्म में। और बोधि ट्री की भी लोग वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस टेम्पल में भी और बुद्धिज्म में भी। और जो इसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसका ब्रिक वर्क, मतलब ईंटों के साथ की गई इसकी कारीगिरी। ये महाबोधि टेम्पल को चारों तरफ से स्टोन रेलिंग से कवर किया गया है। इसकी चारों तरफ रेलिंग्स है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है वो इतना अनयूजुअल है कि ना तो ये द्रविड़ा टाइप की टेम्पल में आता है, ना ही नागरा में। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों ही फीचर पाए जाते हैं। पहली बात कि जैसे नागरा टेम्पल ऊपर से नैरो होता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है, वैसे ये छोटा होता जा रहा है। और द्रविड़ा टेम्पल की तरह, ठीक है, इसके जब ये बढ़ता है तो विदाउट कर्विंग, ठीक है, बढ़ता है, मतलब इसमें कोई कर्व नहीं है, ये सीधा बढ़ता है, ऐसे लाइंस हैं इसकी टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे गोल गोल नहीं घूमता है, ठीक है। तो इसमें दोनों फीचर्स हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है बिहार के पटना शहर में। पटना के साउथ में 115 किलोमीटर में ये स्थित है। और गया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसके हेडक्वार्टर्स के 16 किलोमीटर के बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया में है ये। अब बात करते हैं महाबोधि कॉम्प्लेक्स के बारे में कि वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने की मिलती हैं। सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 मीटर। टेम्पल 50 मीटर ऊंचा है। इसमें और चीज़ें देखने को मिलती हैं, बुद्धा जी का वज्रासन, जो कि बहुत बड़ी मूर्ति कला वहाँ पर दिखाई गई है। दूसरी हम बात कर चुके हैं बोधि ट्री के बारे में। और यहाँ पर बुद्धा की जो अदर 6 एनलाइटनमेंट की जो साइट्स हैं वो भी मिलती हैं, जिसको कवर कैसे किया गया है? वोटिव स्टूपास की तरह। वोटिव स्टूपास ऐसे हैं जैसे कि ये छोटे छोटे स्टूपास की कारीगरी की जाती है, ठीक है, इनको वोटिव स्टूपास बोलते हैं। बात क्या थी कि उस समय जो किंग होते थे वो तो मंदिर में जाकर, ठीक है, अपनी वर्शिप करते थे। पर जो मॉन्क्स थे, जो वेंडरिंग मॉन्क्स थे, मतलब इधर उधर जाते मॉन्क्स थे, उनको मंदिर में जाने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। इसलिए वो इस तरह के जो वोटिव स्तूपास थे ये उनके लिए ही बनाए जाते थे, जो आम जनता थी उस वक्त थी उनके लिए ये बनाए जाते थे, ताकि वो यहाँ पर आके ये इसकी वर्शिप कर सके।
तो इसकी जो सारी इनर, मिडल और आउटर बाउंड्रीज हैं उन सभी को प्रॉपर वेल मेंटेन किया गया है। ये एक 7 सैक्रेड प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर एक लोटस पॉन्ड भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस जगह के लिए, ठीक है। ये सभी जो बोथ टेम्पल एरिया है और लोटस पॉन्ड है, ठीक है, इसके साइड में इसके ये कहाँ पर इसके क्या है, सर्कुलेटिंग पैसेजेस है, मतलब इसके ऐसे गुलाई बनाई गई है, ठीक है, 2 और 3 लेवल्स के, ठीक है। और ये पॉन्ड है, ये जो इसकी लैंड है, इसके साथ में जो लैंड है इससे 5 मीटर डीप है, मतलब जैसे ये लैंड है इसके यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है, डीप में इस पॉन्ड को बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉन्ड के बीचों बीच एक बुद्धा जी की मूर्त लगी हुई है। इसके बिल्कुल साइडों में ऐसे एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जहाँ पर लोग परिक्रमा कर सकते हैं। ये एक पॉन्ड है जिसमें कभी कभी लोटस भी लगा दिए जाते हैं। आप ये महाबोधि टेम्पल भी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती कारीगरी इस पर की गई है। नागरा टेम्पल की तरह जैसे ये देख सकते हैं नैरो होता जा रहा है, सेकंड बात द्रविदा की तरह इसमें कोई कर्व नहीं है, ये सीधी लाइन की तरह जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, इस फोटो में तो बहुत छोटा कवर हुआ है, वैसे ये टेम्पल बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोधि ट्री है, इसके चारों तरफ ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है ताकि इसको प्रिजर्व कर सके, क्योंकि इसको अगर ज़्यादातर इसको छुए जाएंगे तो इसकी जो नीचे की बॉडी है वो खराब हो जाती है, तो ट्री वहाँ पर बढ़ना खत्म कर देता है। अब और 4 होली साइट्स कौन कौन सी है जो लॉर्ड बुद्धा की जन्म से लेके उनके लाइफ से लेके जुड़ी हुई हैं। पहले तो था महाबोधि टेम्पल जहाँ पर उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल की, और है लुम्बिनी जहाँ पर नेपाल में इनका बर्थ हुआ था। थर्ड है सारनाथ में जहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन। लास्ट है खुशीनगर, ठीक है, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी महापरिनिर्वाण, यहाँ है उत्तर प्रदेश में। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको सबसे पहले बनाया था एम्परर अशोका जो कि एक मॉडर्न किंग थे, ठीक है। पर गुप्ता पीरियड के दौरान इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की गई, जितना भी ब्रिक वर्क यहाँ पर हुआ है वो गुप्ता पीरियड के दौरान ही हुआ है। मानते हैं कि ये जो टेम्पल है वो 5th और 6th सेंचुरी में बना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुद्धा जी का वज्रासन है, ठीक है, ये वहां पर महाबोधि टेम्पल में बना हुआ है, ठीक है। ये अशोका स्टोन स्लैब, ठीक है, ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है जहां पर बुद्धा जी बैठा करते थे वज्रासन में, ऐसे। इसको डायमंड थ्रोन भी कहते हैं और थंडर सीट भी कहते हैं। इस सीट को हम डायमंड थ्रोन और थंडर सीट भी कहते हैं। और इस साइट को, महाबोधि टेम्पल को, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया था 2002 में। तभी से लेके अब तक इसकी प्रोटेक्शन और भी बढ़ गई है और इसको बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो आज का हमारा यही तक था महाबोधि टेम्पल के बारे में। आप हमारे साथ इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज के साथ जुड़े रहें। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।